हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीनियरजी में। दोस्तों, राज्यों की इस सीरीज में आज हम आपको भारत के एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित है और इस राज्य में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी मौजूद है और एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी को एशिया की सबसे हरी भरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये भारत का वो एकमात्र राज्य है जहाँ आपको एशियाटिक लायंस भी देखने को मिलेंगे। इसी राज्य में भारत का पहला बंदरगाह भी स्थापित किया गया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे देश के सबसे सफल कहे जाने वाले राज्य गुजरात की। दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि आपने हमारी मेघालय वाली वीडियो को काफी पसंद किया और अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में जाकर उसे जरूर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं गुजरात के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि गुजरात की जनसंख्या 7 करोड़ के आसपास है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, जिसे एशिया की ग्रीन सिटी कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर तरफ आपको हरियाली नजर आएगी। यहाँ की हरियाली देखकर आपको ऐसा लगेगा कि मानो आप प्रकृति की गोद में आ गए हों। यहाँ के लोग भी इस जगह को साफ सुथरा रखने में पूरी मदद करते हैं। दोस्तों, गुजरात कई स्थापत्य चमत्कारों का घर भी है जो अपनी जीवंत संस्कृति, समृद्ध विरासत के अलावा प्राकृतिक परिदृश्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। अपने इन आकर्षणों की वजह से ही गुजरात राज्य को द लैंड ऑफ लेजेंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य कच्छ के महान रण से सतपुरा की पहाड़ियों तक अपने प्राकृतिक सौंदर्य को प्रस्तुत करता है। यहाँ के कल्चर में इतनी भिन्नता पाई जाती है कि पूरे साल यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं। इसके अलावा गुजरात सिंधु सभ्यता से जुड़े पुरातत्व साइट से भी जुड़ा हुआ है। गुजरात सिंधु सभ्यता जैसे लोथल और धौलावीरा जैसे शहरों का केंद्र भी है। यहाँ के लोथल बंदरगाह को प्राचीन समय में व्यापार का एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। इस राज्य ने कई महापुरुषों को भी जन्म दिया है, जिसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई और हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से आते हैं। दोस्तों, गुजराती लोगों की रोजी रोटी का जरिया है बिजनेस। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि एक एक रुपए की कीमत कितनी होती है। यहाँ की लिटरेसी रेट 79% के आसपास है, जो कि इंडिया के कई राज्य से काफी अच्छी है। ये भारत का वह पहला राज्य है जहाँ शराब पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसी के चलते यहाँ क्राइम आपको ना के बराबर मिलेगा। दोस्तों, जब नमक उत्पादन की बात आती है तो भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया भर में तीसरे पायदान पर आता है। वहीं भारत में नमक उत्पादन की करीब 77% पूर्ति गुजरात राज्य के द्वारा की जाती है। और तो और गुजरात का सूरत एरिया बिजनेस के लिए दुनिया भर में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ की एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ मूंगफली, तंबाकू, कपास और बाजरा को प्रमुख तौर पर उगाया जाता है। दोस्तों, गुजरात राज्य जितनी घूमने के लिए लोकप्रिय जगह है, उतना ही गुजरात अपने खान पान के लिए भी जाना जाता है। गुजराती लोगों को खाने का बेहद शौक होता है और हो भी क्यों ना, यहाँ का खाना होता ही इतना स्वादिष्ट है। गुजरात का भोजन यहाँ की संस्कृतियों के समान जीवंत, विशिष्ट और रंगीन है। यहाँ पर भोजन एक अनूठी शैली से पकाया जाता है। ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज्यादा परोसा जाता है। साथ ही ढोकला दुनिया में सबसे अधिक खाया जाने वाला व्यंजन भी है। नाश्ता हो, लंच हो या डिनर हो, गुजराती व्यंजन प्रेमियों के लिए ढोकला खाने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। इसके अलावा खाने में मुलायम और स्वादिष्ट गुजराती डिश खांडवी गुजराती खाने के शौकीनों में बेहद लोकप्रिय है। खांडवी डिश बेसन, नमक और चीनी के घोल के साथ एक अनूठा मीठा और नमकीन स्वाद देती है। और भी ऐसे लाजवाब खाने हैं जिसे आप एक बार खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। दोस्तों, त्योहारों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध गुजरात बड़ी धूमधाम से त्योहारों की एक विशाल श्रृंखला मनाता है। यहाँ के लोगों को डांस करने का बहुत शौक होता है। लोग अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं के आधार पर पारंपरिक नृत्य करते हैं। यहाँ का गरबा और डांडिया रास नृत्य पूरे देश में लोकप्रिय है। गुजरात के प्रमुख मेले और उत्सव स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं, जो इनका हिस्सा बनने के लिए देश के विभिन्न कोनों से आते हैं। गुजरात के उत्सवों में राज्य की समृद्ध संस्कृति भी देखने को मिलती है, जो पर्यटकों को राज्य की संस्कृति का अनुभव करने का मौका प्रदान करती है। मोटेरा डांस फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, रथ यात्रा, जन्माष्टमी और नवरात्रि यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं, जिसमें लोग जमकर डांडिया खेलते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत होता है। इसके साथ यहाँ कई ऐसी जगह हैं जहाँ जाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए नजर डालते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख टूरिस्ट जगहों पर। सोमनाथ मंदिर। जूनागढ़ जिले में स्थित सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसका उल्लेख धर्म ग्रंथों, ऋग्वेद व शिव पुराण में भी मिलता है। प्राचीन काल में इस मंदिर की
ख्याति दूर दूर तक फैली थी। अगर हम इतिहास के पन्नों को उठाकर देखें तो कई मुस्लिम शासकों और पुर्तगालियों ने एक बार नहीं बल्कि 17 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया, परंतु वह इसे पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं कर पाए। इस मंदिर के प्राचीन इतिहास और उसकी वास्तुकला और प्रसिद्धि को देखने के लिए विश्व भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। कंकरिया झील। कंकरिया झील भारत के मैनचेस्टर कहे जाने वाले अहमदाबाद शहर में स्थित सबसे बड़ी झील है। कहा जाता है पहले इस झील को कुतुब हौज के नाम से जाना जाता था। 2 किलोमीटर में फैली हुई ये झील कई तरीके के आकर्षणों से भरपूर है। चिड़ियाघर, बाल वाटिका, सरिसृप गृह, नेहरू प्राणी संग्रहालय, झूले यहाँ के कुछ खास आकर्षण में से एक हैं। यहाँ की नगीना बॉडी जो कि कंकरिया झील के बीचों बीच स्थित है, पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। यहाँ का शांत वातावरण और मनोरंजन से भरपूर संसाधन आपको अपने बचपन के दिनों की याद दिला देगा। रण ऑफ कच्छ। रण ऑफ कच्छ दुनिया के सबसे बड़े नमक रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुजरात आने के बाद अगर आपने कच्छ नहीं देखा तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये गुजरात के सांस्कृतिक कला और परंपराओं का गढ़ है। यहाँ आपको एक नहीं बल्कि कई तरह की कलाओं और समुदाय के लोगों से रूबरू होने को मिलेगा। इसकी एक खास बात और भी है कि मानसून आते ही गर्मियों के बाद कच्छ की खाड़ी का पानी इस रेगिस्तान में आ जाता है, जो सफेद रण एक विशाल समुद्र की तरह दिखाई देता है। यहाँ हर साल आयोजित होने वाला रण उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। महीने भर से ज्यादा चलने वाले इस उत्सव को देखने के लिए लोग देश विदेश से भारी संख्या में आते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी। गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित ये प्रतिमा पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई ये प्रतिमा भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संदेश देती है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि इसे 7 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। यहाँ के आसपास के आकर्षणों में आप सरदार सरोवर बांध को भी देख सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट से बना बांध कहा जाता है। गिर नेशनल पार्क। शासन गिर के रूप में जाने जाने वाला ये वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाटिक शेरों का घर माना जाता है। अफ्रीका के अलावा गुजरात का गिर नेशनल पार्क एकमात्र स्थान है जहां आप एशियाटिक लायंस को देख सकते हैं। कहा जाता है कि गिर के ये जंगल जूनागढ़ के नवाब का निजी शिकारी मैदान का हिस्सा था, जो यहाँ प्राचीन समय में अंग्रेजों को शिकार के लिए आमंत्रित करते थे। इसके चलते यहाँ शेरों की संख्या बहुत कम हो गई। उसके बाद जूनागढ़ के नवाब ने गिर के इस एरिया को शेरों के लिए आरक्षित करने का ऐलान किया और शेरों की शिकार पर रोक लगा दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सन 1990 के बाद गुजरात में सिर्फ 14 शेर ही बचे थे। यहाँ आप पहाड़ियों, पठारों और क्षेत्र की 7 प्रमुख नदियों का एक अनूठा परिदृश्य भी देख सकते हैं। अगर आप एनिमल लवर हैं तो ये पार्क आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। लक्ष्मी विलास पैलेस। सुनहरे उजाले में डूबा ये भव्य महल का निर्माण 1890 में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने करवाया था। ये प्राचीन भारत की सबसे राजसी संरचनाओं में से एक है। 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ ये महल गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है, जो प्राचीन समय में सयाजीराव गायकवाड़ जी का निजी निवास स्थान हुआ करता था। ये शानदार महल कई तरह के हरे भरे बगीचों से भरा हुआ है, जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। यहाँ के दरबार में रखी टेराकोटा की मूर्तियाँ और यहाँ के बगीचे देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। पालीताना। पालीताना गुजरात के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जो जैन धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। ये मंदिर शत्रुंजय पर्वत के ऊपर स्थित है। जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा ऐसा माना जाता है कि ऐसे पवित्र स्थान जमीन की बजाय स्वर्ग में पाए जाते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 900 वर्षों की अवधि में पूरा हुआ। दोस्तों, स्वर्ग कहे जाने वाले इस पवित्र स्थान पर पहुंचने के लिए आपको करीब 3000 सीढ़ियां ऊपर चढ़ना होगा। सापुतारा। पश्चिमी घाट में स्थित सापुतारा गुजरात के टोंक जिले में स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है, जो अपने खूबसूरत हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और झरनों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि सापुतारा का शाब्दिक अर्थ है सांपों का निवास। इस क्षेत्र के आदिवासी लोग सांपों की पूजा करते हैं। ये स्थान इको प्रेमियों और साहसिक खेलों को पसंद करने वाले लोगों के लिए स्वर्ग के समान है। हरियाली से भरी हुई इस जगह में आपको अद्भुत शांति की प्राप्ति होगी। गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात की राजधानी होने के साथ साथ एक पर्यटन स्थल भी है। ये शहर पर्यटकों को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सुंदर मंदिर और शांत वातावरण को प्रदान करता है। गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक माना जाता है। इसके अलावा यहाँ डांडी कुटीर, महुदी जैन टेम्पल आदि गांधीनगर के कुछ प्रमुख आकर्षणों में से एक है। रानी की बाग।
सरस्वती नदी के तट पर स्थित रानी की बाव को देखकर आप दुनिया के 7 अजूबे भूल जाएंगे। ये गुजरात के सबसे पुराने और बेहतरीन बावड़ी में से एक है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो पता लगता है कि चालुक्य वंश की रानी उदयमती द्वारा अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। इसे रानी की बाव के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह एक रानी के प्यार का प्रतीक है। 7 मंजिला इमारत में बनी इस बावड़ी में 500 से अधिक मूर्तियां हैं। 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल की गई इस रानी की बाव को आप 100 रुपए के नोट पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गुजरात घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको बता दें, यहाँ की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के समय होता है, जो अक्टूबर से फरवरी के बीच होता है। वहीं गर्मियों के समय ज्यादा तापमान होने की वजह से पर्यटकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का सापुतारा हिल स्टेशन और कई ऐसे प्राकृतिक भंडार स्थित हैं जहाँ की यात्रा आप गर्मियों के दौरान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत राज्य गुजरात। और अगर आप हैं गुजरात से तो कमेंट में जरूर लिखें जय जय करवी गुजरात। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।